बहुत हादसा है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो नहीं होना चाहिए था। और इससे बड़ी बात तो ये रही कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती कहूँ या देरी कहूँ, उसकी वजह से जो इतना बड़ा एक हादसा बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो गया। ये तो कॉलोनी के जो बच्चे थे, वहाँ के युवा थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस चलती हुई आग के अंदर अपने आप को झोंका और वहाँ से दीवारों को तोड़कर, दरवाज़ों को तोड़कर जो लगभग 17 महिलाएं वहाँ फंसी हुई थी, जिनको यहाँ लाया गया, उन 17 महिलाओं को यहाँ अपने अपनी गाड़ियों से, अपने अपने साधनों से यहाँ तक पहुँचाया गया। इसमें लगभग सभी रेफर है, कुछ पेशेंट है जिनका अंदर इलाज चल रहा है। तो कैजुअलिटी की बात करें तो कितनी होती है? अभी कुछ कैजुअलिटी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो सीरियस केसेस जिसको हम कहते हैं उनको डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस के माध्यम से अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। जो परिवारजनों के साथ थे वो अपने अपने हिसाब से यहाँ से जींद रेफर किया गया था, कोई कानपुर रेफर किया गया था। तो उसके बाद अब सभी को आपके सामने ही, मेरे ख्याल में आप सभी मतलब यहाँ मौजूद यहाँ से सभी साथियों को जो कैजुअलिटी नहीं हुई है, जो बीमार है, जो इंजर्ड है, ऑक्सीजन, क्योंकि वैसे तो गाड़ियों में भी लेके गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी सभी, क्योंकि ये रंग का धुआं था जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। कुछ साथी जिन्होंने इस काम में मदद की है बचाने के लिए, उनको भी थोड़ा सा धुआं चढ़ा हुआ है। वो भी चोटिल हुए साथ में चल रहा है, लेकिन वो स्वस्थ हैं। थोड़ी देर में उनको छुट्टी रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है। वैसे तो देखो, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को इस बारे में संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये केवल गुलाल की पैकिंग की जैसे फैक्ट्री बोल सकते हैं ना, गुलाल ला के पैकिंग करने वाला था। और गुलाल मेरे ख्याल में कोई ऐसा तत्व भी नहीं होता जिससे हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट हो जाए। लेकिन इतना ब्लास्ट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हुआ है जिसकी वजह से ये भयानक आग लगी है। अब वो किस चीज़ में आग लगी है वो तो या तो जो इसके ओनर हैं, जो भी हैं, अभी तक मुझे तो ओनर का भी नहीं पता। आपके वार्ड में इतने दिन से फैक्ट्री है, आपके संज्ञान नहीं, ये अभी थोड़े दिन पहले ही एक्चुअली क्या था, ये एरिया अनअप्रूव्ड में था, अभी ये अप्रूव्ड है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ ये काम दोबारा शुरू हुआ था। पहले बीच में तो यहाँ फैक्ट्री नहीं थी, अभी थोड़े दिन पहले दोबारा ये काम। और देखिए पता क्या है, महिलाओं को रोजगार की जरूरत होती है। हो सकता है कि साथी ने भाई पैकिंग का काम है, चलो करने के लिए रोजगार के लिए एक प्रोजेक्ट, छोटा मोटा फैक्ट्री नहीं कह सकते, एक प्लांट हम छोटा सा कह सकते हैं, इसको पे लगा दिया था। लेकिन जो इस तरह के कोई हादसे में तब्दील हो जाएगा, इसका संज्ञान मेरे ख्याल में ना तो काम करने वालों को होगा और ना जिसने लगा रखी उसको होगा, ना आसपास के लोगों को। लेकिन क्या मानते हैं, केमिकल से ब्लास्ट हुआ है? नहीं, केमिकल तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इतनी भयानक आग तो लगी है ना जी। क्या है, जहाँ मैं ये इसमें 17 लोग घायल, टोटल 18 लोग घायल हुए हैं। आप तो कभी पकड़े हैं ना, कभी 17 लोग जिन्होंने जो अंदर थे और एक व्यक्ति। अखिल जी जो मेरा इंजर्ड हुई है, क्या उनकी आइडेंटिफाइड हो चुकी है? वो सभी आइडेंटिफाई है, सभी के परिवारजन हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। जब परिवारजनों का एक आरोप है सभी इसको बंद कराने की बात कही गई थी कि राजनीतिक रसूख की वजह से ये दोबारा चली है। देखिए, इस बारे में मैं नहीं, मुझे मालूम कि अगर कोई शादिशा हुआ है। पीछे थोड़े दिन पहले एक और इस फैक्ट्री में आग लगी थी, आप सभी भाभी मौजूद थे। लेकिन क्या होता है, सरकारी नॉर्म्स होते, हो सकता है उनके नॉर्म्स पूरे या इनके नॉर्म्स पूरे, मैं उस विषय में नहीं कह सकता। जहाँ तक मैंने इसके अंदर जाके, क्योंकि जब मुझे सूचना मिली कि इस प्रकार का कोई हादसा कॉलोनी में हो गया, तो मैं भी मौके पर पहुँचा था।